नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती ये फिल फैमिली डे फिल्म बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रही है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए हमारी बाज़ार की, तो ऑफकोर्स एक रेड नोट पे क्लोजिंग देखने को मिली, बट दोस्तों सरप्राइजिंगली अगर आप देखें ना, एफ और डी दोनों आज के दिन में नेट बायर थे। मतलब आप सबको अच्छे से पता है कि एमपीसी मीट का आउटकम आना बाकी था, और ऑफकोर्स मार्केट में ऐसे बहुत लोग हैं जो इंट्राडे करते हैं, एफएनओ करते हैं। उन सब में गैस शायद बिकवाली का दबाव देखने को मिला होगा, लेकिन यस गैस डेटा को देखने के बाद एक चीज़ समझ में आ रही है, जो बड़े पार्टी से एफ और डी वो तो नेट बायर बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट उसके बावजूद भी मार्केट में थोड़ी मोड़ी करेक्शन हमें देखने को मिली। बट दोस्तों स्टॉक इंडिविजुअल में अभी भी जो तेज़ी है वो कायम दिखाई ज़रूर दे रही है। यहाँ से गाइस यूएस बाज़ार पे चलेंगे। यूएस बाज़ार अभी के टाइम काफ़ी तेज़ है, 350 पॉइंट अप है। अब सिंपल सी बात है, यूएस बाज़ार में तेज़ी का माहौल देखने को मिलेगा तो निफ्टी में भी सेंटीमेंट सुधरेगा। अब आप बोलेंगे कि सर यूएस से निफ्टी का क्या ताल्लुक़ है? सीधा ताल्लुक है, सेंटीमेंट एक मीटर होता है। आप सबको अच्छे से पता है कि अब दोस्तों मैक्सिमम कंपनीज़ के Q1 के नंबर्स हमारे सामने आ चुके हैं। तो ऑफकोर्स बहुत सारे नंबर्स की बात की जाए अच्छे थे, बहुत सारे नंबर्स की बात की जाए मीडियोकर और बैड भी हमें देखने को मिले। अब देखना बनता है कि 15 अगस्त के बाद, और ऑफकोर्स 15 अगस्त से जो 15 सितंबर है एक महीना, उसमें मार्केट कैसा बिहेव करता है। ग्लोबल क्यूज़ ठीक आएंगे तो मार्केट में थोड़ा मोड़ा करेक्शन अगर होता है निफ्टी सेंसेक्स बैंक निफ्टी में, वो रिकवरी भी होगी। लेकिन यस ग्लोबल मार्केट अगर थोड़े से नेगेटिव बिहेव करते हैं, वहाँ पे थोड़ा मोड़ा टेंशन हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे खुशी की बात हमें देखने को मिल रही है और एक गम की बात भी है। दोनों को दोस्तों मैं वाइसली और बहुत ही क्लियरली मेंशन करने की कोशिश करूँगा। आप सबको अच्छे से पता है कि इन्फ्लेशन ने ना बहुत लोगों की कमर तोड़ दी थी। 2020 में का करेक्शन आया ना, फटक से करेक्शन मार्केट में आया और फटक से मार्केट 2-3 महीना में रिकवर हो गया। लेकिन दोस्तों 2022 का जो करेक्शन था और 2023 का इनिशियल फेज मार्च तक ना, ये काफ़ी पेनफुल स्लो लाइक पॉइजन की तरह था, बिकॉज इन्फ्लेशन हावी होने की वजह से कंपनी के हाथ में पैसे नहीं बच रहे थे। और दोस्तों इन्फ्लेशन की बात की जाए, यूएस बाज़ार में लगाम पे आना शुरू हो चुके हैं। ऑल दो 12 महीने के बाद थोड़ा सा स्पाइकअप हुआ है, लेकिन दोस्तों जो उम्मीद थे ना यूएस बाज़ार में इन्फ्लेशन इतना आएगा, उससे कम देखने को मिल रहा है। वेट सर कितना है और कितना एक्सपेक्टेशन था, तब कोर्स का 3.2% के आसपास इन्फ्लेशन देखने को मिल रहे हैं। एक्सपेक्टेशन कितना था? 3.3% के आसपास। आप बोलेंगे वेट सर ये क्या एक्सपेक्टेशन है, समझ में नहीं आता। लास्ट मंथ तो 3% के आसपास थे, आज 3.2% के आसपास हैं। हम लोग खुशी मना रहे हैं, तो ऑफकोर्स गैस मार्केट इतना ही एक्सपेक्ट कर रहा था। आप बोलेंगे सर वेट ऐसा क्यों होता है? तो हर एक महीना गैस आपको पता है कि जो परचेसिंग पावर होती है ना लोगों की थोड़ी अलग अलग होती है। कोई कोई ऐसे मंथ होते हैं जो थोड़ा सा सीजनल मंथ होते हैं, जहाँ पे सेल्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। और ऑफकोर्स सेल्स अगर बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, डिमांड काफ़ी आएगी, तो इन्फ्लेशन को ऑफकोर्स वो टान देगी। तो यूएस बाजार में गैस इन्फ्लेशन कूल होना ये संकेत करता है कि आने वाले कल में जो फेड ने कमेंट्री दी है कि डेटा ड्रिवन हम लोग लाइक पॉलिसीज अपनाएंगे हम जल्दी ही। दोस्तों मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीने में जो परेशानी है वो ख़त्म होने के बाद सीधा गैस जो फेड है वो रेट कट शुरू कर सकती है। तो गैस यूएस अच्छी खबर हमें देखने को मिल रही है। बट यस आरबीआई गवर्नर की बात की जाए, थोड़े मोड़े डिसअपॉइंटमेंट हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज एमपीसी मीट का आउटकम सबको पहले से ही पता था कि इतना करे, सो गैस आरबीआई के पास है भी नहीं और ज़रूरत भी नहीं है कि इस पर रेट हाइक करने की आवश्यकता पड़े। लेकिन दोस्तों इन्फ्लेशन जो एफ 24 में टारगेट था ना 5.1% के आसपास, वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब दोस्तों जितना हम लोग अनुमान कर रहे थे बुलिश होके इन्फ्लेशन जल्दी काउंटर होकर नीचे आएगा, वो गैस सरप्राइजिंगली बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। रीज़न साहब है टमाटर। अभी तो गैस जिनके पास टमाटर है ना वो गोल्ड से कम नहीं है। एनीवेज दोस्तों जोक्स अपार्ट, अभी के टाइम ये अनुमान किया जा रहा है कि प्याज के दाम बढ़ सकते हैं। अपने थंबनेल में देखा कि जोरदार क्रैश हो सकता है। शेयर का मतलब क्या है? जो कंपनी दोस्तों क्यूएसआर में काम कर रही है, जो कंपनी रिटेल में काम कर रही है, जो खाने पीने के प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करती है, बेचती है, मैन्युफैक्चर करती है, उन सब के लिए गैस ख़राब। आप मान के चलिए कि इन्फ्लेशन बढ़ना अच्छी बात नहीं है।
सेम गैस मार्जिन का प्रॉब्लम हमने बहुत सारे QSR में देखा था और मेरे हिसाब से वो कंटिन्यू हो सकता है। इसलिए कैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी QSR वाली कंपनी ना आज के आउटकम के बाद थोड़ी मोड़ी गिरी, और मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये गिरावट थोड़ी सी और एक्सटेंस होती है और 10-12% के आसपास गिरावट होती है तो पैनिक मत करिएगा। आपको पहले से पता होना चाहिए कि कोई सेक्टर में गिरावट हो रही है तो उसके पीछे की मुख्य और प्राथमिक जो वजह है वो क्या है। वैसे अगर आप देखें आवाज़ फाइनेंशियल हाउसिंग फाइनेंस में अच्छा काम कर रहे हैं। इनके नंबर्स भी गाइस इस क्वार्टर में डिसेंट थे, बट इन स्पाइट ऑफ दैट नंबर्स ये स्टॉक में उतनी तेज़ी इसलिए नहीं है बिकॉज अभी भी गाइस जब तक रेट कट शुरू नहीं होगा तब तक असल में समझ में नहीं आएगा कि ये जो मार्केट है ना ये कितना रिकवर हो सकता है। अच्छे से पता है कि रेट कट होने तक दोस्तों मार्केट शायद इंतजार ना करें, और मार्केट पहले ही समझ जाता है तो ऑलरेडी का स्टॉक काफ़ी बीटन डाउन हो मेरे हिसाब से। फर्दर बहुत बड़े डाउन साइड आफ्टर Q1 के नंबर्स इनके एप्टस के होम फर्स्ट के मुझे दिखाई नहीं पड़ता। यस 10-15% के आसपास का डाउन साइड बॉटम के करीब भी हो सकता है, लेकिन यस यहाँ से कैसे कोई मेजर डिक्लाइन मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, नंबर्स भी कैसे इस बार ठीक ठाक थे। आपके पास एक कंपनी है तो पैनिक ना करें, कम से कम 6 महीना साल भर होल्ड करें। इतना होल्ड किए तो और सही। एक समय कैसे स्टॉक 3400 के आसपास था बट फिर से गिरा बिकॉज ऑफ आपको पता है कि कंटिन्यूसली रेपो जो रेट में चेंजेस आए, हाइक हुआ, और इंटरनेशनल मार्केट में भी जो फ्री मनी थी वो छीन ली गई थी। बीच में गैस प्रकाश पेप की बात की जाए रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज के हाई की बात की जाए कितना था गैस 272 के आसपास। जब ये इंट्राडे में हाई लगा रहा था तो उस समय गैस इनका जो प्राइस था ना 12-13% अप था। ऑल दो गैस उस प्राइस से थोड़ी मोड़ी हमें एट देन में क्लोजिंग नेगेटिव नहीं बोलूँगा, ऑफकोर्स 13% था, 7.5% के आसपास ही हुआ, लेकिन यस 7.5% नेगेटिव बाजार में गैस एक बहुत बड़ा मायने रखता है। सिंपल सी बात दोस्तों मैंने आपको साफ साफ बताया कि छोटी कंपनी आप वैल्यूएशन अनलॉकिंग पे बिलीव करते हैं, मार्जिन एक्सपेंशन में बिलीव करते हैं, वैल्यूएशन एक्सपेंशन में बिलीव करते हैं तो कंपनी के बारे में कैसा को पता होना चाहिए। और मैंने बहुत बार बताया था, समझाया भी था, बहुत लोग को टाइमली एंट्री मिली। कंपनी छोटी है, 600 करोड़ के आसपास, 8 का पी है, रीजनेबल पी, बहुत ही अंडर वैल्यूड है। और मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड आने वाले 1 साल 2 साल में कंपनी अच्छा कर सकती है नंबर्स में दम में। आपको खरीदने का मन करता है तो मेरे हिसाब से 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, हम 2 खरीद सकते हैं। अब ये सोचिएगा कि फिर से 160 के आसपास आएगा तो ही मैं खरीदूँगा, वो गैस आपका कॉल है, मेरा तो इसमें कुछ मैं क्या बोलूँ। इसमें जब खरीदने का मौका था तो मैंने बहुत बार बताया आपके पास एक कंपनी है, तसल्ली से बैठे रहें और फोमो में क्या बाइंग ना करें, लेकिन यस कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा करने की क्षमता है। अब देखते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड क्या होता है, बट यस अगर आप खरीदते हैं ब्रेकआउट को देख के तो एक बार में एक पुश पैसा मत लगाइएगा, वरना कल अगर स्टॉक में थोड़ी मोड़ी करेक्शन आएगी तो वहाँ पे कन्विक्शन आपका थोड़ा सा हिल सकता है। में केबल्स की बात की जाए, एक तो गैस स्टॉक 160 के आसपास हमने कवर किया था, 70, 80, 90, 200, 220, 30, 40 के आसपास भी स्टॉक 600 के आसपास गया। मैं गैस 160, 70, 80 पे बायर था। 600 पे कैसे मैं बाई कर लूँ जब स्टॉक ऑलरेडी 7 महीने के अंदर 4 गुना हो चुका है। तो गैस स्टॉक को ASM लिस्ट में डाल दिया गया। वो था ना गैस एक सलमान खान का डायलॉग, मतलब सलमान खान की मूवी का डायलॉग, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब प्यार से लगता है ना, वो कहानी था दोस्तों। अभी के टाइम वही कहानी है, मुझे तेज़ी से नहीं ASM लिस्ट से डर लगता है। और वही होता है, आयरनी है दोस्तों स्टॉक मार्केट की, जब कोई ऐसे ग्रुप के शेयर से मैनिपुलेशन होता है वो स्टॉक भागते रहता है, रेगुलेटरी बॉडी कुछ करती नहीं है, बट ये जब कंपनी भागना शुरू करती है तो उसको रोक दिया जाता है। बट ये गलत भी नहीं है, कंपनी का ऑलरेडी अगर आप देखें कितना बड़ा पैसा बना के दिया, थोड़ा करेक्शन और होता है तो सही है, और एल्स छोड़ दीजिए। आपके पास एक कंपनी है और लॉन्ग टर्म के लिए रखे हैं तो शॉर्ट टर्म में गाइस छोटी मोटी गिरावट्स हैं, उतना पैनिक मत करिए। यही शेयर था जो 6 महीना पहले 200 के नीचे मिल रहा था, आज 600 के आसपास भी गया, 500 के आसपास। कोई बड़ी बात नहीं कि 400 भी आ जाए, वहाँ पे बाइंग करने का मौका बन सकता है। और आप सोच रहे कि 300 के आसपास आएगा तो शायद हो भी जाए, पॉसिबल भी हो, बट यस वो कितना गिरेगा वो हमारे हाथ में नहीं है। थोड़ा दिन इसको अवॉइड करें और देखें कि कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है। जैसे की बात की जाए एस एक्सपेक्टेड दोस्तों, बहुत लोगों ने सोचा था कि आज मेजर गिरावट होगी, बट ऐसा कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई बिकॉज कल के दिन मैंने बताया भी था कि नंबर्स अगर आप ऊपर से पढ़े ना शायद आपको डिसअपॉइंटमेंट लगेगा, लेकिन गैस IRCTC ने ऑलरेडी 200 करोड़ के ऊपर ना हर क्वार्टर में जो प्रॉफिट है उसका 20 बना लिया है। इस हिसाब से गैस एक्सेप्शनल लॉस नहीं होता तो कंपनी प्रॉफिट और भी अच्छा शो करती। आपके पास एक कंपनी होल्ड करें, कंपनी गैस ऑलरेडी बहुत लंबे टाइम से कॉन्सोलेशन में है, और जब कंपनी गैस कॉन्सोलेशन से निकलती है धीरे धीरे वो आपको रिवॉर्ड देती है, तो मुझे गैस लॉस से बेचने का कोई सवाल दिखाई नहीं पड़ता। जस्ट बिकॉज स्टॉक भाग नहीं रहा है तो मैं इसको लॉस में बेच दूँ, ऐसा करिएगा तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में आप मैक्सिमम स्टॉक से निकल ही जाएंगे जब उनका
लाइक पीरियड चालू होगा। कंपनी अच्छी है, नंबर्स भी इनलाइन थे, आप चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए आराम से कंटिन्यू कर सकते हो। सो फुटवेयर्स की बात की जाए तो देखिएगा बहुत दिनों के बाद 2.5% के आसपास तेजी का माहौल दिखाई दे रहा है। इस हिसाब से गैस जो मार्जिन का प्रेशर था या फिर कॉमोडिटी के प्राइस हाई होने की वजह से रॉ मटेरियल बढ़े थे, वो गैस इनके लिए वॉस्ट बिहाइंड हो चुका है। और मार्केट गैस यही देखता है कि वॉस्ट बिहाइंड हुआ या फिर नहीं हुआ। मेरे हिसाब से गैस वॉस्ट बिहाइंड हो चुका है, बहुत बड़ा ख़राब टाइम। मैं इनके लिए उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यस मुझे गैस ये उम्मीद ज़रूर होगी इस कंपनी से। जो वैल्यूएशन ये कमांड कर रही है तो टॉप लाइन भी बढ़े, कंपनी अपने फ्लेक्सिबल जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में लॉन्च करे, कस्टमर से इंटरेक्ट करें और कस्टमर से कनेक्ट हो, और साथ ही साथ जो एक्सपेंशन है उसको फोकस करेगी, मार्जिन ड्राइव होंगे तो लॉन्ग टर्म में गैस जैसे इनकी चाल थी चट्टानी वाली वही होगी। अब हमेशा गैस स्टॉक नहीं भागता। 10 साल से गैस कंपनी ने नॉन स्टॉप पैसे बनाए, अब 2 साल कंपनी थक के आराम करेगी ना, वो उठाने का मौका होता है। और जो लॉन्ग टर्म ये बात समझ गया उनके तो पैसे बनते ही हैं। ईयर की टेक्नोलॉजी की बात की जाए, आपको याद होगा जब हमने गैस 1000 में खरीदा था, बहुत पुरानी बात बोल रहा हूँ, जब इनके IPO आए थे स्टॉक 2500 के आसपास गया था। 2500 से गैस गिरे कंपनी 1300 के आसपास आई थी, 1400, 1500, 1600 उस लेवल पे गैस मैंने को बहुत बार बताया था। तो बीच में गैस खरीदने का मौका मिला, निकलने का ही मौका मिला। लेकिन आज नंबर्स कैसे रहे तो ईयर ऑन ईयर जंप है, बट क्वार्टरली नंबर्स की बात की जाए थोड़ी मोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हमें दिखाई दे रहे हैं। एक क्वार्टर से गैस हम लोग ये उम्मीद नहीं कर सकते कि नंबर तोरू फोरू मनोरू होंगे, है ना। कंपनी अच्छी है, बट यस इस लेवल पे गैस मैं आपको सलाह इसलिए नहीं दूंगा बिकॉज ऑलरेडी गैस कंपनी का जो वैल्यूएशन है 70 के पी पे ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी छोटी है लेकिन यस कंपनी दमदार है। आपके पास ये कंपनी है, बेचने का तो सवाल होता नहीं है, लेकिन यस फ्रेश एंट्री के लिए गैस मैं बोलूँगा कि अवॉइड करिए। अभी मार्केट में ऐसे बहुत सारे वैल्यू अपॉर्चुनिटी है, जो डिस्काउंटेड प्राइस में शेयर्स अवेलेबल है, जिनका गुड टाइम आने वाले एक आध क्वार्टर में शुरू हो सकता है, जो MOS पे मिल रही है। लोग पूछ रहे थे कि सर कैंपस एक्टिव वेयर में क्या करें, ऑलरेडी ये स्टॉक 50% गिर चुका है। तो कंपनी के नंबर्स इस क्वार्टर में थोड़ा सम्मानजनक हमें दिखाई दे रहे हैं। बात क्वार्टरली फ्रंट की, ईयरली फ्रंट की, तो हमें वही फ्लैट प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। ऑलरेडी का इस स्टॉक एक समय 600 के आसपास गया था, 300 के नीचे है। कंपनी ने कैसे इस बार ठीक ठाक नंबर्स दिए हैं। आपके पास कंपनी है, लॉस में ना बेचें, और ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ सब शुरुआत कर सकते हो। इंडिया की बात की जाए, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर नंबर्स आ गए, ये हो गया वो हो गया, अब करना क्या, साफ साफ बताइए। देखिए दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कंपनी की बात की जाए इस बार नंबर्स ख़राब बिल्कुल भी नहीं थे। ऑल्दो मैं मार्जिन्स में कम से कम 2-3% और भी उम्मीद कर रहा था, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी जो है ना, वो लॉन्ग टर्म का एक शानदार बिजनेस मॉडल है। अब आपको अच्छे से पता है कि जो एड स्पेंडिंग कैपेसिटी है बहुत सारी कंपनीज़ की, उसमें डिमांड काफ़ी कम हुए बिकॉज उनकी अर्निंग्स कम हुई है। अब उसमें से गैस अगर यूरोप मंदी से निकलेगा, US में तेज़ी आएगी, फिर से गैस कंपनी स्पेंडिंग करेंगे ना, तब इनके लिए गुड टाइम आ सकता है। सो अपना बात करना पसंद करता हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं तो गैस होल्ड करने वाला हूँ। जब हमने इतना होल्ड किया, इसके पहले भी गैस जब कंपनी बहुत गिरी थी ना, आपको याद भी होगा, अगर अपने बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं, उस समय लोगों को लगा था कंपनी खल्लास हो गई। स्टॉक ने फिर से लाइफ टाइम हाई को हिट किया था, और उसके बाद फिर से करेक्शन फेज स्टार्ट हुआ। 2022 में क्या घटनाक्रम रहा आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो कंपनी अच्छा कर रही है, लेकिन यस प्राइस में वो रिफ्लेक्शन नहीं है। ऑल्दो बहुत लोग बोल रहे हैं कि प्रीवियस इशू को लेके जो बिल पास होने वाला था उसका क्या हुआ, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरे हिसाब से गैस इनके जो प्रोमोटर्स हैं उन्होंने साफ साफ बता दिया, प्रीवियस इशू का बिल पास होता है तो ये उनको सपोर्ट करते हैं। इससे इनके बिजनेस मॉडल को ऐसे कोई बड़ा डैमेज नहीं पड़ेगा, ये तो गैस वक्त बताएगा। बट कंपनी अभी के टाइम मार्केट में अच्छा ही कर रही है। देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर कंपनी यहाँ से कितना स्केल अप कर सकती है। बात की जाए फाइन ऑर्गेनिक की, तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, और यहाँ से गैस मैं बोलूँगा अगर आप 7500 में खरीद रहे थे तो 4500 में एवरेज क्यों ना करें। मैंने गैस हमेशा जब स्टॉक बहुत तेज़ भागता है फिबोनाची पैटर्न को फॉलो करने की सलाह दी है। एग्जैक्टली गैस इसी पैटर्न से हमने टाटा एलेक्साई के सहित नौकरी, LTTS, LTI बाइंड्री और बहुत सारी कंपनीज को ग्रैब किया था जब उसने फिबोनाची पैटर्न को फॉलो किया था। तो यानी कि फिबोनाची पैटर्न गलत नहीं हो सकता, बट हम लोग एक लेवल्स मिल जाता है कि 38%, 23%, 50%, वो कैसे डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट सेंटीमेंट मीटर होते हैं। तो कंपनी अच्छी है, ऑल्दो थोड़ी महंगी है, बट मेरे हिसाब से अगर आप इसमें एक्यूमुलेशन कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स जितना गैस कन्विक्शन मेरा SRF में है, दीपक में है, बड़ी कंपनी में, हाथी कंपनी में, तो छोटी कंपनी में, मिड कैप में गैस मुझे लगता है कि कंपनी को लॉन्ग टर्म में अच्छा करना चाहिए। आपके पास एक कंपनी है, तसल्ली से बैठे रहें, और जितना गैस नीचे में एक्यूमुलेशन करेंगे धीरे धीरे उतना ही फ़ायदा होगा। बट यस एलोकेशन के चक्कर में गैस ओवरवेट कोई कंपनी मत हो जाइए, वरना क्या होगा उस स्टॉक पे हम लोग पूरा निर्भर हो जाएंगे। एक सम्मानजनक जो एलोकेशन अगर आप उसको करते हैं और हर दिन स्टॉक खरीदना है, ये कौन बोला, कोई नहीं बोला। आप महीना में 2 महीना में जब जब सपोर्ट लेवल पे आए तब तब इक्का दुक्का स्टॉक आप बाई कर सकते हो। इंडस्ट्रीज के नंबर्स की बात की जाए, एक ही वर्ड बोलूँगा, मार्वलस, आउटस्टैंडिंग, अद्भुत दोस्तों। और मैंने सोचा भी नहीं था कि इस कंपनी ने
जो नंबर्स पेश किए इतने खतरनाक हो सकते हैं। तो पूछेंगे चलिए इससे खतरनाक मार्वलस आपने इतना सारा गुणगान किया तो नंबर्स अच्छे आए क्यों नहीं भागा। दोस्तों आप पूरे इंटायर केमिकल्स को उठा कर देखें ना, बहुत सारी केमिकल कंपनी 1 सालों से जस्ट थोड़ा रिकवर करी है। 1 साल हाई से कोसों दूर है, लाइफ टाइम हाई से कोसों दूर है। ये कैसे कंपनी ना अभी भी अगर आप देखें तो लाइफ टाइम हाई के जस्ट करीब है। इसका बोलने का मतलब क्या है, तो मार्केट को पहले से ही पता था, इसलिए ये लाइफ टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहे हैं, वरना होता ही नहीं। तो ये केमिकल कंपनी है, एग्रोकेमिकल स्पेस में कैसे मुझे कंपनी बेस्ट लगती है। और जब ये कंपनी का 2500 के आसपास थी तब से मैंने कन्विक्शन दिखाया है और बार बार कवर किया है, तो कन्विक्शन का फल मिल रहा है। और पी इंडस्ट्रीज़ ने जो प्रदर्शन किया ना, आउटस्टैंडिंग। और मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड इस इंडस्ट्री में तेज़ी आ सकती है और एक बार केमिकल्स में रिबाउंड होता है। इस कंपनी को अच्छा करना चाहिए। आपकी SIP चल रही है तो कंटिन्यू करें, और लेके बैठे हैं तो होल्ड करें। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में गोइंग फॉरवर्ड ये कंपनी आज जो नंबर्स पेश की हैं इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में ज़रूर पॉजिटिव दिखाई पड़ेगा। और इस कंपनी में बड़ी गिरावट इसलिए नहीं हुई बिकॉज मार्केट जानता ही था कि केमिकल स्पेस में खासकर एग्रोकेमिकल अच्छा करेगा और PI उसमें से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। इसके बाद की जाए कल आने वाले हैं Q1 के नंबर्स, देखते हैं कल नंबर्स कैसे होते हैं। जैसे भी हो देखते हैं कमेंट्री कैसी होती है, बिकॉज कमेंट्री के ऊपर कैसे निर्भर है। बिकॉज माइक्रो फाइनेंस में कभी डाइव मारेंगे ना, ये गेम चेंजिंग पॉइंट इनके लिए हो सकता है। ऑलरेडी गैस अपने बॉटम से कंपनी रिकवर हो चुकी है, बट येस कब तक और तेज़ी हो सकती है, फिर थोड़ा पॉज लगेगा। ये तो गैस नंबर्स के बाद ही बोलना सही हो सकता है। कल की बात की जाए शानदार बिजनेस मॉडल फिनोमिनल कंपनी, कल भी गैस इनके नंबर्स आने वाले, देखते हैं कि इस बार कंपनी नंबर्स कैसा पेश करती है। प्रिंस पाइप के नंबर्स की बात की जाए टॉप लाइन दोस्तों थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। बहुत लोग बोलेंगे सर कि आपको पता नहीं मार्च से जून में थोड़ा डिक्लाइन होता है। ये यस दोस्तों डिक्लाइन तो होता है, बट रही बात जो इमर्जिंग कंपनी है, अगर आप ईयरली कंपेयर करें ना उसमें डिक्लाइन थोड़ा सा झटका लगता है। ऑल दो गैस नंबर्स ख़राब बिल्कुल भी नहीं थे प्रिंस पाइप के, और मैंने वीडियो बना के बताया भी है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आप ऊपर से सिर्फ कमेंट्री सुनेंगे 30 सेकंड का 1 मिनट का तो आप अपना तो मनमानी करेंगे ही, कमेंट लिखेंगे ही, बट पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने उसमें क्या बोला है। ऑल दो एस्टल की बात की जाए लाइफ टाइम हाई पे ही, देखते हैं कि कल नंबर्स कैसे होते हैं। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स कैसे अद्भुत थे, इसलिए एक ऐसा खंबा बना कैंडल वाइज जो अभी भी 1 साल हाई के आसपास ही है। तो ऑफकोर्स नंबर्स में दम रहेगा ना, कंपनी फिर से जो लेगेसी है लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने का उसको ज़रूर कंटिन्यू कर सकती है। मोबाइल की बात की जाए, आपको पता है कि प्रॉक्सिमस कंपनी ने ये दावा पेश किया कि अपना बिजनेस मुझे बेच दो, और उस बिज़नेस के बेचने के बाद कुछ स्टेक हमसे ले लो और कंपनी को ग्लोबली इस्टेब्लिश करो, जिसके वजह से अच्छे नंबर्स होने के बावजूद भी वो तेज़ी हमें दिखाई नहीं दे रही। लोग इसी को लेकर कंफ्यूज है कि सर नंबर तो सही है बट प्रोमोटर्स ने जो बोला मैं क्या करूँ। देखिए दोस्तों, इसके पहले भी स्कॉट नाम एक शेयर था जो ट्रैक्टर बनाता है, उनको कोबूता ने क्या किया था, एक्वायर कर लिया था। अब उस न्यूज़ से बहुत लोगों को झटका लगा था, बहुत लोग डर के मारे बेच दिए। आज कंपनी का नाम है स्कॉट कोबूता, आप जाकर चार्ट चेक करिएगा आपको समझ में आ जाएगा कि उस कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो ऑफकोर्स अगर एक गोरा प्रमोटर आता है, विदेशी प्रमोटर आता है, बिज़नेस को स्केल अप करता है ना, तब अच्छी बात होती है। मिस्टर गुप्ता की कैसे मैंने कमेंट्री देखी तो वो अच्छी है, आप जाके चेक करें। अगर आप उनको सीरियसली लेते हैं, कन्विक्शन आपको लगता है कि उनकी बातों में है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बट कंपनी ख़राब नहीं कर रही है, और कंपनी के नंबर्स के दम पे ना अगर वो स्टेक सेल की न्यूज़ नहीं आती तो मुझे लगता है कंपनी यहाँ से ना अच्छा भाग सकती थी। आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, आप लोग भूल जाते हैं। और चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।